Hello, my dear children. Welcome to today's session. So, I hope all of you are doing great. What are we doing today? We are learning about measurement, and that's your chapter number 8, measurement. What is measurement? किसी भी चीज को नापना, तोलना, कोई चीज कितनी हैवी है, कोई चीज कितनी लंबी है, इसमें कितना वाटर है या कितना कोल्ड ड्रिंक है, कितना शैम्पू है, किसी भी चीज को नापना, तोलना, किसी भी कहीं पर भी जाने में कितना हमें टाइम लगेगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर called measurement. So what are we studying in today's lesson? Measurement of length, लंबाई को मेजर करना. मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, मतलब किसी भी लिक्विड को मेजर करना कि किसी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है. मेजरमेंट ऑफ वेट, मतलब कोई चीज कितनी हैवी है, कितनी लाइट है. एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स कहीं पर भी जाने में हमें कितना टाइम लगेगा, व्हाट्स द टाइम. ऑलराइट, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर सेशन. Different aspects of our daily lives require measurement. अब हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए, तोलने के लिए वी नीड मेजरमेंट. सो फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. कोई चीज़ कितनी लंबी है. आपका मेडिकल चेकअप होता होगा, आप डॉक्टर के पास जाते होगे, या फिर क्या होता है ना, आपके पेरेंट्स जो होते हैं आपको वॉल पे खड़ा करते हैं एंड दे मेजर कि आप कितने टॉल हो गए हो, वहां पर एक मार्क लगा देते हैं. फिर कुछ टाइम बाद फिर मेजर करते हैं आप कितने टॉल हो गए हो, वहां पर एक मार्क लगा देते हैं. दैट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मेजरिंग हाउ टॉल यू आर, आप कितने लंबे हो गए हो. मेजरिंग ऑफ लेंथ. मम्मा कभी टेलर पर जाती हैं, पापा जाते हैं, देखते हैं कि ओके आपके साइज का सूट बनना है, शर्ट बनना है, ट्राउजर बनना है, उसका कितना, आपका बॉडी का कितना मेजरमेंट है, आपके शोल्डर्स कितने वाइड है, आपकी स्लीव्स कितनी लंबी है, आपकी लेंथ कितनी लंबी है. तो उस हिसाब से, उस आपके मेजरमेंट के हिसाब से आपके क्लोथ्स बनते हैं. सिमिलरली बहुत हर घर में हर चीज आपकी मेजरमेंट के हिसाब से रखी है. आपके रूम कितना बड़ा है, उसके मेजरमेंट के हिसाब से हमें कितनी लंबी वहां पे टेबल रखनी चाहिए, कितना लंबा सोफा रखना चाहिए, कर्टन्स किस लेंथ के होने चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स आर मेजरमेंट. कभी कभी हम लोग का जो मैथ्स का नोटबुक होता है उसके अंदर मैम बोलती है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाइए. सो व्हाट डू यू टेक अ स्केल, यू मेजर 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन, इक्वल लाइन्स, एंड you draw a square or any other shape that ma'am tells. So what is all this? This is measuring of length, lambai napni. So let's look and let's read it. What does it say? Length is the size or the measurement of how long something is. कितना लंबा है कोई भी चीज. In early days, people used body parts to measure length. अभी पहले क्या होता था early times में, जब हमारे पास scales नहीं थे या measuring tape नहीं थी, तो लोग कैसे चीजें measure करते थे. लोग अपने hand से measure करते थे कि ओके अब मुझे कितना लेंथ का सूट पहनना है, मुझे मेरे 2 हैंड्स के जितना लंबा सूट पहनना है, या फिर मेरा घर आपके घर से कितना दूर है. ओके, हम स्टेप से मेजर कर, वो लोग स्टेप से मेजर करते थे. मेरा घर आपके घर से 15 स्टेप्स दूर है, 15 फीट दूर है. सिमिलरली कुछ लोग, जैसे अगर मुझे ये स्क्रीन मेजर करना है, तो पहले के लोग कैसे मेजर करते थे, अपने हैंड से, हैंड स्पैन से ऐसे ऐसे मेजर करते थे. अभी क्या होता है कि आपका हैंड छोटा, मेरा हैंड बड़ा, किसी और का हैंड का साइज मुझसे अलग, मेरे फीट का साइज अलग, आपके फीट का साइज अलग. तो उससे क्या हुआ कि मेजरमेंट इनएक्यूरेट हुई. आप बोलोगे कि आपके फीट छोटे हैं, तो अगर आप चलकर जाओगे मेरे रूम से, अगर आप अपने रूम से दूसरे मम्मा के रूम तक चल के जाओगे, तो आपको लग रहे हैं 20 स्टेप्स, बट मम्मा का फीट बड़ा है, वो आपके रूम से अपने रूम तक चल के जा रही हैं, उनको लग रहे हैं 10 स्टेप्स. तो ये तो गड़बड़ हो गई. अब 15 स्टेप्स को माने या 10 स्टेप्स को माने, तो ये इनएक्यूरेट होता था. सो उससे क्या हुआ
कि these were not accurate measurements. So let's read. In early days, people used body parts to measure length. They used measures such as cubit. What is cubit? From elbow till the tip of your hand. Okay, so this is cubit. Hand span, the way I told you, to measure like this from your thumb to your little finger. That's hand span. Pace, that how fast are you walking. Foot span is the length of your foot. And stride is something that, you know, if you are standing shoulder width apart, the length between your 2 feet is called stride. Alright. However, this did not give accurate measurements. इन सब से हमें एक accurate एकदम सही measurement नहीं मिलती थी. Why? As the length of the body parts were different for different people. सबका body parts different length का है, तो सबका अलग अलग एक measurement आता था. So the measurements differ because the size of the palms and feet are different. These were called non-standard units for measuring length. ये सब नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. हम इसको पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं मान सकते. हर जगह लोगों के डिफरेंट हैंड का लेंथ है, फुट का लेंथ डिफरेंट है, वो डिफरेंट पेस पर चलते हैं, उनका शोल्डर का साइज डिफरेंट है, तो वो शोल्डर विड्थ अपार्ट अगर खड़े भी हो रहे हैं तो इट्स ऑल डिफरेंट. सो इट वाज नॉन स्टैंडर्ड. वो हर जगह एक्सेप्टेबल नहीं है. तो अब हमें किस चीज की जरूरत थी? हमें अब इस चीज की जरूरत थी कि हम हमारे अर्थ पर कुछ ऐसा इन्वेंट किया जाए जो हर कंट्री में, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो. अगर इंडिया में किसी चीज का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो वो यूएसए में भी 4 सेंटीमीटर ही हो, क्योंकि हम अगर स्केल से मेजर कर रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में जो पेन है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो वो अगर मैं बाहर जाऊं, यूएसए में जाऊं, वहां पर भी ये 5 सेंटीमीटर का ही हो. ऐसा एक हमें स्टैंडर्ड मेजरमेंट का यूनिट चाहिए था. तो उसके लिए क्या हुआ? As the non-standard units of length gave different answers for different people, there was a need for some standard units. कि भाई अब तो हमें एक standard units चाहिए ये पता लगाने के लिए कि किसी भी चीज की एक्यूरेट सही लेंथ क्या है. अ स्टैंडर्ड यूनिट इज अ यूनिट which is always the same and accepted all over the world. हर जगह वो यूनिट सेम ही होगा. चाहे आप दुबई चले जाओ, चाहे यूएसए, चाहे इंडिया, चाहे सिंगापुर, जहां पर भी चले जाओ, इट विल बी सेम. We need to have a fixed unit of measuring things. हमें एक यूनिट चाहिए ऐसा जिससे मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट हो, फिक्स हो, वो इधर से उधर ना हिले. A unit is a fixed quantity that is used as standard of measurement. अब यूनिट क्या होता है? हमें लेंथ मेजर करनी है, हम उसको उसका जो एक फिक्स्ड नंबर है उसको हम यूनिट बोल रहे हैं, फिक्स्ड क्वांटिटी. ओके, सो दैट इज अ यूनिट. अब लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? हम लेंथ को किस किस यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, जो एक नॉर्मल मीडियम लेंथ को मेजर करना होता है तो दैट इज मेजर्ड इन मीटर. जो स्मॉल लेंथ को मेजर करना होता है, सो स्मॉलर लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. बहुत छोटे को हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में, जैसे कि इफ आई हैव टू मेजर जस्ट वन part of my finger, the top most part of my finger, I measure it in millimeters. Okay, and जैसे मुझे ये पेन मेजर करना है जो थोड़ा सा छोटी हाइट का है, which can be measured with a ruler, with a scale, सेंटीमीटर. और थोड़ा सा मीडियम हाइट जैसे कि क्लॉथ को मेजर करना है, कर्टन को मेजर करना है, या फिर हमें अपने डोर को मेजर करना है, वॉल को मेजर करना है, दैट कैन बी मेजर्ड इन मीटर्स. और अगर हमें बहुत लंबे डिस्टेंस जैसे कि एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो वो काफी लंबा हो गया, हमें कार से जाना पड़ता है, किसी व्हीकल से जाना पड़ता है,
सो वो इतना जो लंबा डिस्टेंस होता है दैट इज मेजर्ड इन किलोमीटर, किलोमीटर. ऑलराइट, सो kilometer. So for measuring the distance between two places or cities, we use bigger unit of length, kilometer. तो कौन से units करे हैं हमने length के? For medium lengths it's meter, for smaller lengths it's centimeter, for even smaller बहुत छोटी को हम लोग measure करते हैं मिलीमीटर में. और जब हमें डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, टू कंट्रीज मेजर करना है तो दैट इज मेजर्ड इन किलोमीटर, किलोमीटर. सबको हम कैसे लिखते हैं? एम फॉर मीटर, सी एम फॉर सेंटीमीटर, एम एम फॉर मिलीमीटर एंड के एम फॉर किलोमीटर. ओके, नाउ फॉर सेंटीमीटर a ruler is used to measure different smaller lengths. Smaller lengths measure होती है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में. इसको हम किससे करते हैं? रूलर से करते हैं, स्केल से करते हैं. ये रहा. ऑलराइट, अब जो चीज मीटर में मेजर होती है जैसे कि बड़ा क्लॉथ, we can measure it with meter rod, we can measure it with meter rod or an inch tape, measuring tape. Okay, a measuring tape or a meter rod. So this is all about the units of length. अभी क्या होता है कि प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, उसमें 1000 मीटर्स होते हैं. उसमें कितने? 1000 मीटर्स, मतलब 1000 मीटर्स को हम मिलाएंगे तो जाकर 1 किलोमीटर बनेगा. तभी हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सिटीज. और 1 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. ओके, इसीलिए जो हमारा डोर है या हमारी जो रूम की वॉल है उसको हम स्केल से मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्केल में 100, इतना लंबा हमारे पास स्केल होता नहीं जिसमें 100 सेंटीमीटर हो. तो हमें उसके लिए एक बड़ा मीटर रॉड चाहिएगा या फिर हमें एक इंच टेप, मेजरिंग टेप चाहिएगा जिसमें मीटर का यूनिट हो. और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं. सो जो हमारे पास स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर के बीच में जो ये छोटी छोटी लाइंस हैं ये सब मिलीमीटर्स की लाइन है. सो यहां पर जो 1 सेंटीमीटर है इसके अंदर 10 मिलीमीटर्स है. ऑलराइट, सो जस्ट रिपीट विद मी. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. And 1 centimeter is equal to 10 millimeters. All right. So this was all about measurement of length, लंबाई को measure करने के लिए. Now let's do measurement of weight. कोई भी चीज कितनी heavy है, उसमें कितना material है, वो सब किससे मेजर होता है? मेजरमेंट ऑफ वेट. जैसे हम सब्जी वाले पर जाते हैं, वेजिटेबल रेंडर पर जाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? 1 kg टोमेटो दे दो, 2 kg पोटैटो दे दो. या फिर अगर हम स्पाइसेस ले रहे हैं तो अब कभी कभी आपने सुना होगा मम्मा को बोलते हुए कि 100 ग्राम्स हल्दी पाउडर दे दो, 100 ग्राम्स मिर्ची पाउडर दे दो, चिली पाउडर दे दो. राइट. सो हम छोटी क्वांटिटी ले रहे हैं किसी भी चीज की, वो हम बोल रहे हैं कि इतने ग्राम्स दे दो, इतने ग्राम्स दे दो. और कोई चीज हम हेवी ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, जिसमें वेट ज्यादा है, वो हम क्या बोलते हैं? हमें इतना केजी दे दो, इतना 2 kg दे दो, 3 kg दे दो. जैसे अगर आप एक वेइंग मशीन पर चढ़ते हो तो जो नंबर वहां पर आता है, सपोजिंगली आ रहा है 30, 32, व्हाट इज दैट? kilograms. What is your weight? How heavy you are? I am 32 kgs. I am 34 kgs. All right. So like that. So let's read. What does it say? Weight is the amount of material an object contains. Weight is measured using weighing balance. तराजू. ये
जब तराजू होता है सब्जी वाले भैया के पास, वो ऐसे करके तराजू उठाते हैं, 2 प्लेट्स इधर उधर होती हैं और एक में वो वेजिटेबल्स रखते हैं, दूसरे में वेट्स रखते हैं। मैंने बोला 2 kgs मेरे को पोटैटो दे दो, तो उसने एक पॉलिथिन में पोटैटोज भरे, एक तरफ प्लेट पे पोटैटोज रखे और दूसरी तरफ वेट्स रखे, 1 kg 1 more kg। तो जब 2 kg का वेट यहां रखा है और 2 kg पोटैटो हो गया, तो इट विल, जो दोनों प्लेट्स हैं दैट विल बैलेंस, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा अब पोटैटो जो है वो 2 kg हो गया है। ऑलराइट, so what is it called? It is called weighing balance. So a greengrocer, vendor or street hawker weigh vegetables or fruits on weighing balance. It comes with 2 pans. The item to be weighed is kept in a single pan. To weigh the object, weights are kept in the other pan. Nowadays electric balance is used to weigh things. अभी ज्यादातर क्या हो गया है, सब लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं और डेवलपमेंट हो गई है, न्यू न्यू चीजें आ गई हैं, तो वो जो वेइंग बैलेंस है वो कुछ ही वेंडर्स के पास रह गया है। ज्यादातर वेंडर्स ने क्या ले लिया है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, मतलब कि हम वो इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी से चलता है, उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स या जो भी चीज हमें मेजर करनी है उसको रखते हैं और उस पे डिजिटल नंबर्स आ जाते हैं कि ये 2 kg चीज है या 3 kg चीज है। सो दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। Now what are the standard units of weight? The standard unit for measuring weight are gram. जब हमें कोई small quantity weigh करनी है तो that is measured in gram. And kilogram मतलब अगर कोई चीज ज्यादा है, heavy है, हमें ज्यादा खरीदनी है, that is measured in kilograms. So heavier weights they are measured in kilograms. Smaller weights are measured in grams. एक और छोटा सा यूनिट होता है मिलीग्राम, मतलब जो बहुत कम, इतनी सी हमें कोई चीज मेजर करनी है। जैसे आई वेंट टू कश्मीर, वहां से मैंने एक स्पाइस लिया केसर। सो केसर बहुत एक्सपेंसिव उनका स्पाइस है एंड जो केसर है वो जब मैंने लिया वो इतना सा केसर मिलीग्राम्स में मेजर करके मिलता है, राइट। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में बाय करनी होती है एंड वो से जो वो है वो ग्राम्स में भी मेजर नहीं होती, सो वी मेजर इट इन मिलीग्राम्स। ओके, सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। जैसे हमने पढ़ा था कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसी तरीके से जो 1 किलोग्राम है it is equal to 1000 grams, और 1 gram is equal to 1000 milligrams. Okay, 1 gram is equal to 1000 milligrams. All right. So एक चीज देखते हैं कि आप बता पाते हो कि नहीं. So let's see the weight of a packet of butter. अभी आपके घर में बटर आता है, okay? ऐसे इतना छोटे साइज का बटर रहता है. So what do you think? We will measure it in grams or kilograms? आपको लगता है कि वो इतना हेवी है कि वो किलोग्राम के जितना हेवी होगा? वो तो इतना छोटू सा होता है कि कोई छोटा बेबी भी उठा लेता है. So it is measured in grams. So usually it is 100 grams. Usually. We can buy it more, but usually it's 100 grams. Now this was all about measurement of weight. Now we will move to measurement of capacity. That means what is capacity? किसी भी liquid को जब हम measure करते हैं, that is called measurement of capacity. मतलब हमारे liquid जो है वो ऐसे ही खुद से पड़ा नहीं रह सकता. It needs some container, कुछ bottle, कोई vessel, कोई glass, कोई bucket, कोई टैंक. सो इट हैज टू बी पुट इन सम काइंड ऑफ कंटेनर. उस कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर. ओके, जैसे एक आपका स्कूल का बॉटल है, उसके अंदर जितना वाटर आ सकता है, दैट मीन्स दैट्स द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल, और उतना लिक्विड है उस बॉटल में. सो लेट्स रीड इट. The quantity of liquid which a container can hold is known as its capacity. Many different bottles of liquids like cold drink, juice, oil, milk, sanitizer
हैंड वॉश एक्सेट्रा हैव डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी. कोई कंटेनर बड़ा है तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, कोई कंटेनर छोटा है तो उसकी कैपेसिटी कम है. ऑलराइट. सो एक जो बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जो इतने साइज की रहती है, दैट इज 2 लीटर्स. काफी ज्यादा उसका कैपेसिटी रहता है. इसी तरीके से 1 लीटर के ऑयल आते हैं. कभी कभी एक बड़ा ऑयल का कंटेनर आता है, वो 5 लीटर्स का भी होता है, 10 लीटर्स का भी होता है. आपके घर में जो मिल्क आता होगा या फिर जो पैकेट में आता है, या फिर अगर कोई बफलो मिल्क आता है, मम्मा उसको वेसल में लेती हैं. सो इट कैन बी 1 kg, 2 kg, और मे बी इट कैन बी जस्ट 500 ml ऑल्सो. ओके. देन जो आप हैंड वॉश यूज करते हो या सैनिटाइजर यूज करते हो या फिर फेस वॉश है, कोई भी जो कॉस्मेटिक्स हैं, जो टॉयलेटरीज है जो लिक्विड फॉर्म में है, आपके बाथरूम में रखी है, वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इन मिलीलीटर, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी, उसका कैपेसिटी काफी कम रहता है. वेदर इट इज एंटीसेप्टिक लिक्विड, डिटॉल, सैवलॉन, फेस वॉश, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सो ऑल दीज थिंग्स दे आर मेजर्ड इन मिलीलीटर. मेडिसिन्स, सो आपकी जो मेडिसिन्स रहती हैं, लिक्विड मेडिसिन्स, द कफ सिरप और कोई भी सिरप जो फीवर वगैरह के लिए भी आपके घर में पड़ा होगा, दैट इज ऑल मेजर्ड इन मिलीलीटर. Okay, it cannot be measured in liters at all. It will be measured in milliliter only. So the standard unit for measuring capacity are liter and milliliter. So हम दो ही यूनिट्स को यूज करते हैं, मिलीलीटर और लीटर को. ज्यादा जो क्वांटिटी है दैट इज मेजर्ड इन लीटर, जो कम क्वांटिटी का कंटेनर है, कम कैपेसिटी का कंटेनर है, वो मिलीलीटर. Smaller units are measured in milliliter while larger units are measured in liters. Different vessels are used for measuring the capacity of liquid, measuring cans, measuring cylinders. अगर हमें मिलीलीटर मेजर करना है, कब छोटा लिक्विड मेजर करना है, तो we will use a measuring cylinder. ऐसे लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप में होता है, उसमें थोड़ा सा लिक्विड मेजर करके हम लोग 10 मिलीलीटर, 30 ml, 30 मिलीलीटर, 90 मिलीलीटर वी कैन मेजर इट. जो ज्यादा हमें मेजर करना होता है तो मेजरिंग, देयर इज अ मेजरिंग कैन जिससे हम मेजर करके डाल सकते हैं. नाउ 1 लीटर में, 1 लीटर में देयर आर 1000 मिलीलीटर्स. 1 लीटर 1000 मिलीलीटर्स. ओके. द कैपेसिटी ऑफ बॉटल ऑफ शैम्पू इज मोस्टली इट इज 500 ml. कभी कभी 200 ml में भी आता है. Alright? Now let's scratch our brain a little bit. How many bottles of 500 ml will fill 2 liters bottle? So we just read that 1 liter is equal to 1000 milliliter. और 2 liter में कितना होगा? 2 multiplied by 1000 is equal to 2000 milliliter. करेक्ट. अब हमें कितना, हमें जानना है कि 500 ml में कितना, जो 2 लीटर्स की बोतल है, अगर हमारे पास 500 ml का मेजरिंग कैन है तो कितना बॉटल्स आएगा. सो वी विल डिवाइड 2000 by 500. ओके. सो 500 fours is 2000. So what's the answer? 4 bottles. We need 4 bottles of 500 ml to fill 2 liter bottle. All right. So the next topic is measurement of time. हर वक्त हम टाइम देखते हैं. अरे 6:30 हो गए, 7:30 हो गए, अरे सुबह के 7 बज गए, स्कूल का टाइम हो गया, मेरी ट्रेन है 2:10 पर, मेरी ट्रेन है, मुझे भागना है, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन पर, मेरी सुबह 5:45 की फ्लाइट है. सो व्हाट आर वी डूइंग? वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम. एंड टाइम को हम कैसे कैसे मेजर करते हैं? आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स. मुझे अभी मेरा एग्जाम स्टार्ट होने में ओनली 10 मिनट्स बचे हैं. ओके. मैं टाइमर लगा रही हूं कि मैं 50 सेकेंड्स में कितना वर्क कंप्लीट कर सकती हूँ.
50 seconds में मैं कितने words लिख सकती हूँ? So what are we doing? We are actually measuring time. Time is measured using clock or watch. हम time किस में देखते हैं? अपनी watch में देखते हैं या wall पर देखते हैं, clock पर. This helps to measure time in hours, minutes and seconds. So these are kinds of clock and watches. So this is wall clock. Then आजकल digital clock is very in, and the wrist watch जो normal आप पहले पहनते थे, अभी भी लोग पहनते हैं, but then digital watch is more in these days. 1 hour में there are 60 minutes and 1 minute में there are 60 seconds and 1 day में there are 24 hours. एक पूरे दिन में 24 घंटे 24 hours होते हैं. 1 घंटे में 60 minutes होते हैं और 1 minute में 60 seconds होते हैं. So now we have learnt a lot many words in today's lesson. Length, the size or measurement of how long something is. Weight, the amount of material an object contains. Capacity, the quantity of liquid which a container can hold. Alright, so please remember that in early days, people used body parts to measure length. Standard unit of measuring length is meter. वैसे सेंटीमीटर और किलोमीटर भी यूनिट्स हैं, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट हम अगर लेंथ का एक बोलेंगे वो है मीटर. वेट इज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स. Capacity is measured in liters and milliliters. Time is measured in hours, minutes and seconds. Alright, so let's assess ourselves and see how much have we learned in today's session. Take the correct answer. It is the amount of liquid a container can hold. Capacity. Where will you stand to weigh yourself? हम बैलेंस पे खड़े नहीं होंगे, डिजिटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे भी नहीं होंगे, वेइंग मशीन पर होंगे. A cloth merchant uses a ruler to measure cloth. Which ruler? A meter rod. Okay. This is measured using a clock or a watch. Time is measured using watch or clock. Fill in the blanks. In early days, people used body parts to measure lengths. What is the unit used for measuring lengths? Meter. What tells us the amount of material an object has? Mass. Centimeter ruler or measuring cylinder is used to measure liquids. Measuring cylinder. Match the following. Length is measured with meters. Weight is measured with gram. Capacity with liter and time with minutes. Now these are for some questions that you are going to answer in your notebook yourselves. We can discuss it in short over here. Which body parts did people use for measuring length in early days? Cubit, okay, their foot, their arm, their palm, hand. How can we measure length? We can measure length by using ruler, measuring tape, meter rod. How can we measure weight? By using balance, electronic balance, weighing machine. What is capacity? Capacity is actually amount of liquid that a container can hold. Name instruments for measuring it. A measuring cylinder or measuring can. How many weights of the following will you need to make 2 kg? I'll do one for you. Rest you are going to do yourself. So 2 kg. 1 kg is equal to 1000 grams. Correct? Now they are talking about 100 grams. 1 kg is equal to 1000 grams. So we will divide 1000 by 100, which means 10. How many weights of the following will you need? So of 100 grams we will need 10 weights. Now you are going to find out for the rest by dividing.
These are some fun questions that you can perform yourself with your family, with your friends, and have fun with the chapter. I'll do one for you. What you have to do is you have to remove certain objects from this side or that side to make the balance equal. Right now it's unequal. So we need equal things on both the sides. What we can do is we can remove a circle from here and we can remove one triangle from here. So now we have a triangle and a rectangle here, and a triangle and a rectangle here, both are being balanced. Correct? Isn't it fun? So similarly, you are going to perform all of them. And then what you can do is you can just measure your study table or dining table using number of hand spans, and your siblings hand span and your father's hand span, and see whether they were same or were they different. Okay, and you can visit to a local fruit and vegetable market and ask go with your mother and see how much is your mother asking for. Even you can ask for ki give me 1 kg of this thing, 1 kg of that thing, like that. Okay, and please read the C part, read the instructions, and have fun with this question. Okay, so see, we discussed that according to our room, our furniture is placed. Okay, so before taking measurements, ensure that surroundings are well and clear. So these are few instructions that you can read and see whether the furniture in your house is well placed or not. Okay, and these are few marks that you can find on the food items and different appliances in your household which government has given. That's all in today's lesson. I hope you have learned a lot about different measuring units, about weight, capacity, time, and now you are going to tell your parents that you have learned about standard units of measurement, and I know you will boggle them by measuring different things. So that's all for today. Keep learning, keep shining. Bye bye.